भदोही कालीन उद्योग को 3 मई के बाद बहाल करने की मांग। खबर उत्तर प्रदेश भदोही की। देश भर में कोरोना वायरस से बचाव के द्वितीय लॉकडाउन की अवधि 3 मई आने में मात्र 3 दिन का समय है। हालांकि हर कोई यह मानकर चल रहा है कि देश के जनता की सुरक्षा के लिए अभी लॉकडाउन की अवधि और बढ़ेगी, जो उचित भी है। इस बीच उस जिले को छूट का भी लोग इंतजार कर रहे हैं जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला हो, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। विश्व विख्यात कालीन नगरी में भी कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज न मिलने से उद्योग के लोगों में 3 मई के बाद बुनाई, फिनिशिंग, क्लिपिंग, धुलाई आदि कार्य के लिए प्रशासन से छूट की अपेक्षा कर रहे हैं। एकमा के मानद सचिव हाजी शाहिद हुसैन ने कहा कि 3 मई के बाद उद्योग को बहाल रखने की आस रखी है, क्योंकि भदोही में कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है। ऐसे में कारखानों में हाथ पर हाथ धरे बुनकर को बुनाई कार्य की अनुमति मिले। इसके अलावा जो कार्य अभी अधूरे हैं, जैसे क्लिपिंग, फिनिशिंग, धुलाई, उसे भी बहाल किया जाए। कारखाना संचालक अफसर अंसारी व काजीपुर सभासद व कारखाना संचालक इरशाद अंसारी ने कहा कि बुनकर जो बाहर से आकर यहां काम करते हैं, अभी 25 मार्च से कार्य ठप है। कारीगरों को खाने की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन अब भारी पड़ रहा है। बुनाई कार्य बहाल हो तो कारीगर खुद पैसा कमाएंगे और खुशहाल रहेंगे। वहीं कालीन बुनकर ने कहा कि मालिक खाना तो दे रहे हैं, पर बैठकर हम लोग कब तक खाना खाएंगे। मालिक के भी बाल बच्चे हैं। इधर बुनकर रज्जाक ने सरकार से गुहार लगाई कि हमें हमारे बाल बच्चों से मिला दें और घर बंगाल भेजने पर गुहार लगाई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज कमलेश सिंह के साथ ओबेदुल्ला अंसारी की रिपोर्ट। सर, भदोही जब से लॉकडाउन हुआ है और ये देखा जा रहा है कि कारखाना संचालक अपने कारीगर को बैठा खिला रहे हैं, उनके पास मटेरियल भी नहीं, कोई बिनवा के कुछ अपने कारीगर खुराकी तक निकलवा लें। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, शासन का तो निर्देश आया था कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के और अपने कम से कम लोगों को ला के वो काम करा सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन से हमारी अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा देखिए इसमें ये कंडीशन है कि आप सारे एम्प्लॉइज़ को जिनको बुलाएंगे उनका सबको उसमें से कम 20-25% लोगों को ले जाके जांच करेंगे। उसके बाद जो है सारे कारखाने को आप सैनिटाइज करने के बाद आप उनको उसी कैंपस में ही रखेंगे, वहीं वो खाएंगे पिएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे कैंपस में ही काम करेंगे। ये सब को देखते हुए तो बड़ी दिक्कत समस्या आई, तो हम लोगों ने फिर बात किया भाई इस तरह के जो आसपास के हैं, जो बहुत नज़दीक हैं, हमारे 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, आप उनको परमिशन दीजिए, सुबह काम करें और शाम को अपने घरों में वापस चले जाएँ। कंपनी कुछ संचालक हैं सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे फिनिशिंग का मामला रह गया, जैसे टेढ़ा, पिचाई, क्लिपिंग, धुलाई, ये मामला है जैसे सामने बारिश है, अन्यथा अगर बारिश में हमको लॉकडाउन में छूट मिलेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनका कहना है। बिल्कुल सही उनका कहना है, और ये हम लोगों के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है कि कल अगर लॉकडाउन खुला, जगह हालात ठीक हुए, हर जगह माल की ज़रूरत होगी, हम लोग जो माल ही नहीं तैयार करा पाएंगे, लूम से न तो माल आ पा रहा है, न कोई फिनिशिंग का काम, न वॉशिंग, एवरीथिंग, ये सब ठप पड़ा हुआ है। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे लूम पे जो माल पड़े हुए हैं, बन के पड़े हुए हैं, या कुछ गलीचे जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं, उनको हमें वो दिया जाए कि परमिशन की, ताकि उनको हम माल मटेरियल दे के उस माल को कंप्लीट करा लें, या जो तैयार है उसको वापस मंगा के फिनिशिंग वगैरह के बाकी कामों को शुरू किया जाए। जो छोटे कारखाना संचालक हैं सर, वो चाहते हैं कि हमको कुछ मटेरियल मिल जाए, हमारे कारीगर कुछ खाने पीने का इंतजाम वो अपने बुनाई कर सके। हम लोग कितने दिन तक खिलाएंगे, ये इस पर क्या कहेंगे? सर, इसी पे मैं हम लोगों की मांग इसी सब सिलसिले में है। आज डीएम साहब के साथ मीटिंग है, हम जा रहे हैं वहीं पे, और उनसे यही मांग रखा गया कि भाई इस तरह के जो हमारे वीवर्स हैं जो बैठे हुए हैं आके कितने दिनों से, और लोग उनको बैठा के खाना खिलाएं, कम को उनको डिस्टेंसिंग बना के उनको परमिशन दिया जाए, वो काम करें, और फैक्ट्रियों को या कंपनियों को इजाज़त दें भाई उनको जो माल मटेरियल की ज़रूरत है आप उनको मुहैया कराएं। यही हमारी मांग है उन प्रशासन से।